सीमा आंटी, संगीता चाची, प्लीज अब किसी को भी इतना दुख मत देना। सीमा आंटी, मैंने आपको मन से मां माना था और आपने मुझ पे इतने इल्जाम लगाए, इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे। मैंने आपका क्या चुरा है? क्या गलती है मेरी? शायद कल तक आप दोनों ये सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मैं तो ये चाहकर भी नहीं भुला पाऊंगी। खैर, आप जो चाहती थी आपको मिल गया। चारू आपकी बहू बन गई और मयंक के लिए इससे अच्छा जीवन साथी नहीं। आप दोनों उससे बहुत प्यार करती हैं और वो मयंक से बहुत प्यार करता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम तुम्हारे इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है। रचना, शैल से कहो विदाई का वक्त हो गया। जी। मम्मी, पापा सबको विदाई के लिए बुला रहे हैं और कुंचन के साथ हम चले जाते हैं। 1 सेकेंड, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, इफ इट्स ओके विद यू। इस ऊंच नीच के लिए आपसे माफी चाहते हैं। हम लाचार थे। नहीं शैल जी, हम समझ सकते हैं। होने को कौन टाल सकता है। हम तो जस्ट भगवान से इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि इन सब का असर विहान और रचना पर न पड़े। वैसे भी आज के लिए टू मच ड्रामा हो गया है। माय डियर विहान, हम चले? चले। हमें गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। इतना सारा तमाशा होने के बाद भी तुम्हें गाड़ी की सूझ रही है? नहीं चाहिए हमें गाड़ी। मम्मी, हम बहुत थक गए हैं। हम अपनी नई गाड़ी से ही घर जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, आखिर हमने ये गाड़ी तुम्हारे लिए तो ली है। तुम अपनी गाड़ी से जाओगी, ठीक है? देखिए ना, अगर इसे गाड़ी में नहीं ले जाएंगे तो इन्हें बुरा लग जाएगा ना। अरे पर कुछ नहीं, बात को जरा समझो। हाँ, हम समझ गए। तुम्हें जो करना है वो करो। इस मसले को हम घर जाकर निपटाएंगे। चलिए भाई साहब। मम्मी, आप हमारी अलमारी टच मत कीजिएगा। हम हनीमून से वापस आकर खुद ठीक करेंगे। ताला लगा दीजिएगा। मयंक जी जितनी कीमती चीजें हैं उसमें। हाँ हाँ, ये बातें तो 20 बार कम से कम कह चुकी हो। सब वैसे ही रहेगा तुम्हारा। दीदी, हम विदा होने के लिए तैयार हैं। बस सबको टाटा बाय बाय बोल दे। चारू, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। आजू बाजू सब तुम्ही को देख रहा है और तुम होके बत्ती से दिखा रही हो। जरा शगुन के 4 आंसू तो बहा लो। ऐसे तो रोने के लिए हमेशा रेडी रहती हो। आओ बेटा।
चलिए ना, अब और क्या बाकी है? बेटा जरा रुको। पीहू बेटा, अरे ओ चारों की ननंद रानी, आज आरती उतारनी भी है या नहीं? एक मिनट भाभी के सैया जी, पहले अपनी बहन के हाथ में नेक रखिए, उसके बाद ही भाभी घर में प्रवेश करेगी। हाँ पीयू दीदी, शादी हो गई है ना, तो बस अब हो गया ना, अब जाने दीजिए ना। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी के आने की खुशी में ना, ये लो नेक रखो। अरे वाह, आज तो हमारे मजे हैं। देखा मयंक भैया, इसे कहते हैं बड़ा दिल। अच्छा चलिए आरती शुरू करते हैं। पीहू, एक मिनट। जीजी, हम सोच रहे थे घर की नई बहू की आरती अगर घर की बड़ी बहू उतारे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सही कह रहे हैं ना हम? हाँ मम्मी प्लीज आइए ना। आइए ना दीदी, ये लीजिए। बेटा, दाहिने पैर से कलश को गिराओ। अब अपना दाहिना पैर अलता की थाल में रखो। अब आगे बढ़ो बेटा। अरे रुकिए रुकिए भाभी, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी बहुत सारी रस्में करनी बाकी है। इतनी आसानी से हमारे मयंक भैया का साथ नहीं मिलने वाला है। हाँ बड़ी खूबसूरत है। दीदी, कितनी कंजूस पड़ोसी हैं आपके। इससे ज्यादा बख्शीश तो अपने धोबी को दे देते हैं। गुंजन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो ठीक तो है ना? चलकर देखते हैं कहाँ है वो। दीदी को भी ना किसी की परवाह नहीं। जब देखो बस गुंजन ही गुंजन, गुंजन ही गुंजन। गुंजन, कहाँ जा रही हो तुम? प्लीज मौसी जी, मुझे मत रोकिए। मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है, मुझे जाने दीजिए। जाने की बात छोड़ो, सबसे पहले हमें ये बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने हमारे साथ?
हमारे सपने को पूरा होने से क्यों रोका गुंजन, क्यों? कितना मन था हमारा तुम्हें और मयंक को एक साथ देखने का। बनती हुई बात को क्यों बिगाड़ दिया तुमने, बोलो। मौसी जी, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना ही मैंने कोई बलिदान दिया है। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा जरूरी समझ के किया, दैट्स ऑल। आप ही ने कहा था ना कि एक लड़की के लिए उसका आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कहा था ना। और मौसी जी, मयंक को तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है, हम एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करते हैं, फिर ऐसे रिश्ते को शादी में बांधने का क्या फायदा? व्हाट्स द पॉइंट? मौसी जी, सिर्फ नहीं जानती हूँ इस बीच मुझ पर क्या गुजरी है। हर कोई मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा था, और मयंक, उसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, सुना तो विश्वास नहीं किया। मुझे लगता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मयंक मुझ पे हमेशा भरोसा करेगा, क्योंकि प्यार की असली बुनियाद तो वही होती है ना। लेकिन वहां भी मुझे निराशा ही मिली। मयंक के प्यार की बुनियाद बहुत कमजोर थी। आज अगर ये सीढ़ी नहीं होती तो चारू और मयंक की शादी हो गई होती, और मयंक जिंदगी भर मुझे धोखेबाज ही मानता। चारू आपकी बहू बन गई, और मयंक के लिए इससे अच्छा जीवन साथी नहीं। कंग्रेचुलेशंस मयंक। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा गुंजन। ये शादी करवा के तुमने अपनी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का भी गलत फैसला लिया है। मयंक बेटा, ये क्या कर रहे हो? बाहर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार करे। क्यों कर रहे हैं मेरा इंतजार? जाओ जाके बोल दीजिए कि मैं नहीं आ रहा। उन्हें बता दीजिए कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। माई लाइफ इज शार्टेड एंड थैंक्स टू यू। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ बेटा, इतनी जोर से चिल्लाओ कि बाहर बैठी सभी औरतें सुन लें और हमारी हंसी उड़ाएं। तुम्हारी ताई जी ने पहले कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी बेइज्जती करने में। आग में घी का काम करो तुम। फिर शुरू होगा लड़ाई झगड़ा। आप ही बताइए जेठ जी, हम क्या करें? वहां मंडप में कितना अपमान हमने सहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम ही जानते हैं। अब बची कुछ कसर नहीं हमारा लाडला पूरी कर रहा है। बेशर्मी की हद होती है सीमा। सबसे पहले आग तुमने लगाई है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुमने घर की इज्जत, मान, मर्यादा सब दांव पर लगा दिया। हमारी को घर में चिल्लाओ मत तुम। क्यों? हम क्या गलत कह रहे हैं? जेठ जी, हम सच कह रहे हैं। हमने जो भी किया ना, सिर्फ अपने बच्चे की खुशियों के लिए किया, और हर माँ यही करती है। शैल दीदी ने क्या किया? उन्होंने सरेआम हम सबकी इज्जत उतारी। बहुत अच्छा फर्ज निभाया उन्होंने घर की बड़ी बहू होने का। मयंक, बाहर चलो, ये अभी और भी कोई नाटक करना बाकी है। हम हाथ जोड़ते हैं, जो भी रीति रिवाज बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाओ, ताकि हम सब चैन की सांस ले सके। अरे रचना, तुम में और मेहमानों में कोई फर्क ही नहीं लग रहा। इस घर की तुम लग ही नहीं रही हो। इधर आओ। पीयू बेटा, अंगूठी ढूंढने के लिए दूध के साथ साथ दूल्हे की भी जरूरत होती है। अकेली दुल्हन अंगूठी कैसे ढूंढेगी? अरे दूल्हे राजा आएंगे, वो बड़ा शर्मा रहे हैं। शादी की रस्म है, हर किसी को करनी पड़ती है। वो सब लोग आए हुए हैं। चलो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। चलो। तो चलो
अब बिना टाइम वेस्ट करे हम ये अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सारी जिंदगी कौन किस पे राज करेगा, मयंक भैया या चारू भाभी। सॉरी, चारू। 1 2 3 स्टार्ट। ढूंढो। हम अभी आए। क्या हुआ, खो गए क्या? ये हम जीत गए। अरे वाह, लो मयंक भैया, अब चारू भाभी सारी जिंदगी आप पर राज करेगी। ये अच्छा है, सब लोगों को सरदर्द देकर मरहम अपने पर लगा रही हो। जब घर की बड़ी बहू ऐसी हरकत करेगी तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे? कैसी मां हो तुम शहर? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी कुछ दिनों के अंदर हमारी अपनी बेटी की शादी होने वाली है। उसके ससुराल वाले, बाकी दुनिया वाले ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? रचना के भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा? तुमने इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचा? उस लड़की के मुंह में आकर तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। पूछ सकते हैं क्यों? हमने सिर्फ सच का साथ दिया, और सच एक ही होता है जो सिर्फ हमें ही नहीं बाकी सबको भी पता होना चाहिए। और फिर गुंजन निर्दोष है तो वो किसी और के छल कपट का नतीजा क्यों भुगते? एक आदर्शवादी मौसी ने अपने एक रिश्ते को निभाने के लिए बाकी सारे रिश्तों को दांव पर लगा दिया। और आप तो सिर्फ उसके मौसा जी है ना। फिर उसकी सगाई, उसकी शादी, ये सब का खर्चा आपने क्यों उठाया? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसे अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए जी खोल कर उसके लिए आपने खर्चा किया है ना। तो फिर हम उसके साथ अलग सुलूक क्यों करें? हमारे लिए वो पराई कैसे हो सकती है, आप बताइए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वो और मयंक एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते। शैल, वो बात अलग है। हम सबका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये रिश्ते तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर ये रिश्ते हमारे लिए मायने नहीं रखते ना, तो हम इस शादी का हिस्सा कभी नहीं बनते। इस घर में ना दिन में चैन, ना रात को।
सुबह हो गई क्या? चाय लेकर आई हूँ चारू। ओह थैंक यू, हमें इसकी बहुत जरूरत थी। हम बहुत थके हुए हैं, रात भर सो नहीं पाए ना। पूछोगी नहीं कि हम क्यों थके हुए हैं? चलो हम ही बता देते हैं। वो मयंक जी भी ना बस। चारू चाय ले लो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। लो। शैली। बोलो। भाभी, ये सास की पिटारी से आपके लिए आया है, चारू के मायके से। माफ करना प्रभु, हम इसे नहीं ले सकते। बड़े आए थे शैल दीदी के वफादार बनने, क्यों? क्या हुआ? उन्होंने लिया नहीं? जाइए जाइए, उनके पीछे जाइए। अरे नहीं लिया तो ना सही, हम रख लेंगे। हाँ तो दीदी, वैसे भी पहला हक तो आपका ही है। हाँ। जो मन में आए करो। अब तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दें कि हम चारू के घर जा रहे हैं। चारू के घर? पर क्यों? कार लौटाने। कार? कार क्यों? हमने आपसे कहा था कि इस मामले को हम घर पे निपटाएंगे। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ऐसे कोई दिया हुआ तोहफा लौटाता है क्या? और वैसे भी ना वो कार मयंक की है, इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता उसे लौटाने का। हाँ। सीमा, क्यों? आपको क्या लगता है कि सारी जिंदगी हम आपके उस खटारा स्कूटर पर ही बैठेंगे? हाँ। लेकिन मुझे ये कार नहीं चाहिए। थैंक यू पापा, मैं भी यही चाहता था कि इस कार को हम लौटा दें। पर मयंक, तुम्हारी अक्ल को हो क्या गया है? हाँ, यही सवाल मैं आप दोनों से भी पूछना चाहता था। ये कार आखिर आपने ली क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं मयंक जी? पापा ने कार आपके आराम के लिए दी है। वो ऐसा है बेटा, इस घर का हर सदस्य बाकी सभी सदस्य की तरह रहेगा, समझिए आप? अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए। क्या बात है? वो हम चारू के घर जा रहे थे कार लौटाने। हाँ, हमने चारू के घर वालों से बात कर ली, तुम कार लौटाओ। जाओ। जी भाई साहब। हेलो मैडम, बाइक राइड पे चलोगी? ठंड में कहाँ जाओगी मैडम, हमारे पास आकर बैठिए। क्या बोला? फिर से बोलना। ओए, इतनी गर्मी अभी से? ये खींच के थप्पड़ दूंगी ना, बाइक तक चलाना भूल जाओगे, समझे? कुंजन, तुम इन्हें नहीं जानती, पंगे मत लो, बस चलो चुपचाप। यही तो गलती है छाया, हम चुप रहते हैं इसलिए आज इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो।
क्या हुआ? कुछ काम है इनसे? देखो, आ गया हीरो अपनी देवियों को बचाने। क्या बात है? क्यों, बाइक राइड पे ले जाओगे? चलो। तुझे बहुत ठंड लग रही थी ना? मजे देने जा रहे थे ना हमें, अब क्या हुआ? बोलो बोलो, करो जो करना है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम। जाने दे, ऐसे कैसे? अभी तो बाइक राइड के मजे देना बाकी है, राइट? प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। Just shut up, बुज़दिल कहीं के। एक दो लड़कियों को अकेले क्या देखा? तुम लोग चौड़े हो गए? अगर ये भीड़ इकट्ठा नहीं होती तो तुम लोग क्या करते ये मैं अच्छे से जानती हूँ। दरिंदे कहीं के। तुम लोगों के घर में माँ बहन होते हुए भी तुम लोग ऐसी हरकत करते हो? जरा सोचो, कुछ गुंडे अगर यही सेम हरकत तुम लोगों की माँ बहन के साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम इंसान नहीं, जानवर हो। नहीं, जानवर भी इनसे लाख गुना अच्छे होते हैं, वफादार होते हैं। ये सिर्फ अपने अंदर के वहशी के लिए वफादार है। आज इन्हें ऐसे खाली हाथ जाने नहीं देंगे। ये लो, ताकि याद रहे कि लड़कियां भी मजा चकाना अच्छे से जानती है। जिंदगी भर ये मजा याद रखोगे। मारो इनको। वो कहते हैं ना, जुबान सबके पास होती है लेकिन हिम्मत कुछ में। और ऐसे लोगों से निपटने के लिए ना सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। बट रियली गुंजन, तुम थी तो हम कर पाए, वरना दुबक के चले जाते। ओके माय हिम्मत वालीज, वो देखो क्या चल रहा है। चलो लेट्स सी। हे गाइस, क्या चल रहा है? डांस कंपटीशन के सिलेक्शन की तैयारी। डू यू नो अबाउट इट? फिर देर किस बात की? लेट्स डू इट गाइस। रचना गुंजन छाया, चलो पार्टिसिपेट करते हैं। अब तुम लोग ट्राई करो, मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना ना, कोई बात नहीं। कम से कम यहाँ बैठ के हमें इंकरेज तो कर ही सकती हो। और वैसे भी आज कोई क्लास नहीं है। क्यों? वो कोई अर्जेंट मीटिंग है। ओह, ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।